नागपूर विद्यापीठ सध्या जणू राजकीय अखाडा बनलाय। भाजप आमदार प्रवीण दटके, विष्णू सांगदे, शिवानी दाणी यांनी खोटी माहिती पसरवून विद्यापीठाची बदनामी केल्याचा आरोप शिक्षण मंचच्या अध्यक्षा डॉक्टर कल्पना पांडे यांनी केलाय आणि त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करून कारवाईची मागणी सुद्धा पांडे यांनी केली आहे। तर सिनेट सदस्य विष्णू सांगदे यांनी हे आरोप फेटाळून लावत डॉक्टर पांडे यांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलंय। पाहूयात नेमकं काय आहे हे संपूर्ण प्रकरण। एकेकाळी मध्य भारतात उत्तम शिक्षणाचा लौकिक असलेल्या नागपूर विद्यापीठात गेल्या काही वर्षात जोरदार राजकारण होऊ लागलंय। एकीकडे भारतीय जनता पक्ष, युवा मोर्चा आणि अभाविप सध्या निलंबित असलेले कुलगुरू डॉक्टर चौधरी यांच्यावर अनियमिततेचे आरोप करतायत, तर भाजपच्या माजी महापौर आणि शिक्षण मंचच्या विद्यमान अध्यक्षा डॉक्टर कल्पना पांडे डॉक्टर चौधरी यांच्या बचावासाठी मैदानात उतरल्या आहेत। एवढंच नाही तर डॉक्टर चौधरी यांचा बचाव करताना पांडे यांनी आमदार प्रवीण दटके, डॉक्टर समय बनसोड, विष्णू सांगदे, शिवानी दाणी यांच्यावर खोटी माहिती पसरवून विद्यापीठाची बदनामी केल्याचा आरोप करत त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करून कारवाईची सुद्धा मागणी केली आहे। तर दुसरीकडे विष्णू सांगदे यांनी आरोप फेटाळून लावले आहेत। जो बोलते हैं बाहर जाकर कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, इनके सबके सिग्नेचर्स हैं, उसमें MKCL को काम दिया जाए, सिग्नेचर्स हैं, MKCL को पेमेंट दिया जाए। MKCL अच्छी कंपनी है, MKCL के डायरेक्टर को ये लोग ऑनर करते हैं। तो एक तरफ ऐसा काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसा काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप जानबूझकर बायस्ड होकर किसी एक व्यक्ति को टारगेट कर रहे हो, तो ये ठीक नहीं है। सच्चाई क्या है? सच्चाई हमने रखी सबके सामने कि सच्चाई ये है। सच्चाई ये है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। दो समिति के रिपोर्ट हमारे हाथ में है जिनका कहना, और उन सब समिति के रिपोर्ट्स में इनका सिग्नेचर है। महत्व की बात यह है, और इसलिए हमने कहा कि जो लोग अंदर एक बात करते हैं, अंदर बोलते हैं कि सब सही है, उसमें सिग्नेचर कर रहे हैं, और बाहर जाकर बोलते हैं कि ये भ्रष्ट है। तुम खुद उसमें इन्वॉल्व हो, तुम भी पार्टी हो, फिर वो भ्रष्ट है तो तुम भी भ्रष्ट हो क्योंकि तुम्हारी सही है उसमें। तो जो अंदर एक बोलता है, बाहर एक बोलता है, और पब्लिक कोई पोस्ट होल्ड करता है, तो ऐसे व्यक्ति पर जो भी कुछ नियम है, मुझे नहीं पता क्या नियम है, उस नियम के अंतर्गत कार्रवाई होना चाहिए, ये हमारा कहना। खरं पाहता हे संपूर्ण प्रकरण MKCL आणि माजी कुलगुरू डॉक्टर सुभाष चौधरी यांच्या निलंबनाचं आहे। डॉक्टर चौधरी यांनी वैयक्तिक स्वार्थापोटी हे काम MKCL कंपनीला दिल्याचा आरोप भाजपनं केलाय, ज्यामध्ये कोट्यावधींचा भ्रष्टाचार झाला। विद्यापीठातच नव्हे तर राज्यपाल कार्यालय आणि विधान परिषदेतही वेळोवेळी या विषयावर चर्चा झाली। दरम्यान तत्कालीन राज्यपालांनी डॉक्टर चौधरी यांनाही निलंबित केलं। मात्र विष्णू सांगदे आणि प्रवीण दटके हे केवळ MKCLच्या बाजूने आवाज उठवत असल्याचा आरोप डॉक्टर पांडे यांनी केला, तर MKCLला दिलेलं काम नियमानुसारच होतं असं पांडे यांनी म्हटलं आहे। शिक्षण मंच बोलकर हमने कोई मुद्दा नहीं उठाया, शिक्षण मंच बोलकर हमने बचाव भी नहीं किया। बीच में एक कार्यक्रम हुआ, वो बहुत सारे वाइस चांसलर्स मिले, उन सभी वाइस चांसलर्स का कहना था कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, इन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। तो यदि कोई व्यक्ति गलत नहीं कर रहा है, उसके पीछे पूरा एक सिस्टम पड़ा हुआ है, तो कोई तो सामने आए, कोई तो ओन करे। किसी ने तो बोलना चाहिए कि ये गलत है। तो हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि ये गलत है, तुम जो कर रहे हो ये गलत है। चौधरी सही है क्या? हम नहीं बोल रहे। चौधरी का फेवर कर रहे क्या? बिल्कुल नहीं। हम ये बोल रहे हैं कि इसके कारण विद्यापीठ की इमेज खराब हो रही है, और ये विद्यापीठ की इमेज खराब करने का अधिकार किसी को नहीं है। तो हम विद्यापीठ को बचाओ इस दृष्टिकोण से सामने आए। उस इंक्वायरी को प्रभावित करने के लिए कल्पनाताई आगे आई है क्या, ये उन्होंने बताना चाहिए। आज तक कौन से विषयों पे उन्होंने विद्यापीठ में अच्छा काम किया है पॉलिटिक्स छोड़ के, ये भी बता दे साथ में। तो ये एक चुने हुए आमदार जिनको विधान परिषद द्वारा नामित किया गया है सीनेट में सीनेट नागपुर विद्यापीठ की सीनेट में दो सीनेट मेंबर्स, एक मैनेजमेंट काउंसिल मेंबर, वो भी चांसलर नॉमिनी, इन पे आरोप लगाने से पहले एक बार उनका काम देख ले, कितने विषय हमने उठाए वो देख ले। इस तरीके से आरोप लगाना ये पूरा का पूरा षड्यंत्र है, इंक्वायरी प्रभावित करने का एक माध्यम है। एकूणच नागपूर विद्यापीठाचं राजकारण गेल्या 2 वर्षात चांगलंच तापलंय। अलीकडेच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नागपूर विद्यापीठाला राजकारणापासून दूर ठेवण्याच्या सूचना केल्या होत्या। त्यांच्या या वक्तव्यानंतर काही दिवसातच माजी कुलगुरू डॉक्टर सुभाष चौधरी यांच्यावरून भाजपमधील 2 गट आमने सामने आल्यानं भाजपमधील अंतर्गत कलह देखील समोर आला आहे।